हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी और आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग और उसकी स्टिचिंग। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो किसी भी साइज़ में प्रिंसेस कट बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। तो मेन कपड़े को हम साइड में रखेंगे और ये हमारा लाइनिंग वाला कपड़ा है और इसको देखिए इस तरह से 2 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। तो इस ब्लाउज में हम साइड से जिप लगाएंगे, फ्रंट और बैक दोनों साइड से हमारा पैक रहेगा और साइड से हमारा जिप लगेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको जिप लगाना भी बताऊंगी इजी तरीके से। तो देखिए इस तरीके से 2 लेयर में फोल्ड करने के बाद यहाँ से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन की मार्किंग करेंगे और चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो चेस्ट साइज है 36 इंच, उसका चौथा भाग 9 इंच। इस तरह अपने साइज के हिसाब से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच तक सिलाई मार्जिन रख सकते हैं। अब यहाँ से ब्लाउज़ का लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज़ का रेडी लेंथ है 14.5 इंच। 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करेंगे तो 15.5 इंच पर निशान लगाएंगे। हाफ इंच शोल्डर जॉइंट होने में चला जाएगा और हाफ इंच नीचे की साइड से तुरपाई पट्टी जॉइंट होगी। इसलिए आपको अपने लंबाई से 1 इंच प्लस करके रखना है और उसके बाद देखिए यहाँ पर इस लाइन को सीधा करेंगे। अब यहाँ पर शोल्डर मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर रहता है उससे आपको 1 इंच माइनस करके उसका हाफ रखना है। तो हमारा फुल शोल्डर है 15.5 इंच, उसमें से 1 इंच माइनस करेंगे तो 14.5 इंच आएगा। 14.5 का हाफ करेंगे 7.25 इंच, यानी कि 7 इंच 2 पॉइंट। तो इस तरह आपको अपने साइज के हिसाब से शोल्डर मार्किंग कर लेना है। और इसके बाद देखिए अब यहाँ पर नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.25 इंच। इसके बाद देखिए शोल्डर की साइड से हाफ इंच यहाँ से इस तरह डाउन करेंगे और इस लाइन को देखिए यहाँ से तिरछा करके इस तरह मिला देना है। मिलाने के बाद अब यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल निकालने का फॉर्मूला है, जितना भी आपका चेस्ट साइज रहता है उसको 6 से डिवाइड करेंगे प्लस उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। तो चेस्ट साइज है 36 इंच, उसको 6 से डिवाइड करेंगे प्लस उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो आएगा 7 इंच। इस तरह आपको अपने साइज के हिसाब से बोट नेक के लिए आर्म होल निकाल लेना है। यहाँ से भी देखिए 7.25 इंच पर एक मार्किंग करेंगे शोल्डर के अनुसार और इस लाइन को देखिए इस तरह मिला देना है। मिलाने के बाद साइड से भी इस तरीके से मार्किंग करेंगे। इसके बाद आर्म होल की गोलाई देंगे 1 इंच पर और आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट साइज है 36 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 9 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 2 इंच सिलाई मार्जिन रख सकते हैं। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर गले की मार्किंग करेंगे। तो बैक साइड का गला है 3.5 इंच। सिलने के बाद ये 3 इंच पर रेडी होगा। और अब यहाँ पर देखिए ऊपर से 3.25 इंच लिए हैं तो नीचे की साइड से भी 3.25 इंच ही रखेंगे और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद 1.5 इंच पर गले की गोलाई देंगे इस तरह। इसके बाद कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो कमर का साइज है 30 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। और अब यहाँ पर 1 इंच डॉट पॉइंट के लिए तो 8.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन। अब इन दोनों लाइनों को इस तरह मिला देंगे। इसके बाद इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग हो चुका है और अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में आपको 2 से 2.5 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा फोल्ड कर लेना है और अब नीचे की साइड से देखिए हाफ इंच पर एक मार्किंग करेंगे इस तरह। जैसे कि मैंने अभी बताई थी कि मुझे साइड में हुक रखना है, तो फ्रंट और बैक दोनों साइड से कहीं से भी मैंने हुक और आई पट्टी की मार्किंग नहीं की है। और अब देखिए बैक पार्ट को इसके ऊपर से रखते हुए बराबर से यहाँ पर मिलाते हुए एक मार्किंग कर लेना है इस तरह। शोल्डर की साइड से देखिए सेम रहेगा आपका, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। और आर्म होल की साइड से यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। आर्म होल की साइड थोड़ा सा यहाँ पर हमें चेंजिंग करना होगा। और यहाँ पर देखिए गले की चौड़ाई की मार्किंग करने के लिए एक मार्किंग करेंगे इस तरह सीधे से। और अब यहाँ पर आर्म होल की साइड से 1 इंच पर निशान लगाएंगे। कमर की साइड से 1.5 इंच मार्किंग करेंगे। 38 से ऊपर की साइज में बनाते हैं 2 इंच मार्किंग कीजिएगा।
और अब देखिए इन दोनों लाइनों को इस तरह मिला देंगे। इसके बाद देखिए आर्म होल की साइड से ना इस तरह एक बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि फ्रंट साइड में आर्म होल को हमें दूसरा ड्राफ्टिंग करना होगा। इसके बाद फ्रंट साइड में गले की मार्किंग करेंगे। तो गला है 5.5 इंच और अब यहाँ पर ये मार्किंग करेंगे नेक की चौड़ाई। तो 3.25 इंच नेक की चौड़ाई है और इस तरह एक बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद 1.5 इंच पर गले की गोलाई देंगे इस तरह। अब यहाँ से शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे 10.5 इंच पर और अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे 3.25 इंच, यानी कि 4 इंच से 2 पॉइंट कम। नीचे से 1/2 इंच कम करते हुए 3.25 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे और इस लाइन से देखिए 1.5 इंच ऊपर एक सीधा मार्किंग करेंगे इस तरह। अब इन दोनों लाइनों को तिरछा से इस तरह मिला देना है। मिलाने के बाद आर्म होल की साइड से देखिए 1/2 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और एक मार्किंग करेंगे बीच सेंटर का। ये आर्म होल का बीच सेंटर है और अब यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर आपको मार्किंग करके मिला देना है। 1/2 इंच जो देखिए यहाँ पर मैंने मार्किंग की है उसको तिरछा इस तरह यहाँ तक मिला देंगे और नीचे वाला मार्किंग को कर देते हुए यहाँ पर आपको इस तरह से बीच सेंटर से मिला देना है जहाँ पर मैंने सेंटर की मार्किंग की थी। तो देखिए फ्रंट साइड में मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है और यहाँ पर आर्म होल की साइड से 1/2 इंच अंदर जाते हुए इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग कर लेना है, जिससे कि बोट नेक में मैंने शोल्डर ज़्यादा रखी है। तो अगर इस तरीके से मार्किंग नहीं करेंगे तो साइड से आपका क्रीज आ जाएगा। तो इस तरीके से मार्किंग कर लीजिएगा तो साइड से आपका क्रीज नहीं आएगा। और अब यहाँ पर देखिए नीचे की साइड से तिरछा इस तरह यहाँ तक आपको मार्किंग करके मिला लेना है। और यहाँ पर चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे तो चेस्ट साइज है 36 इंच, उसका चौथा भाग 9 इंच और 1 इंच प्रिंसेस कट के लिए तो 10 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा सिलाई मार्जिन। कमर का माप लेंगे तो कमर है 30 इंच, चौथा भाग 7.5 इंच और 2.5 इंच और एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ भी 10 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों लाइन को इस तरह मिला देंगे। तो अगर आप इस तरीके से मार्किंग करेंगे तो कहीं से भी आपका कपड़ा कम नहीं पड़ेगा और 100% ब्लाउज़ की आपकी फ़िटिंग आएगी। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अब यहाँ से देखिए इसी मार्किंग के अनुसार हम इसकी कटिंग कर लेंगे और जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है उसको भी देखिए इस तरह हमें कटिंग करके अलग कर लेना है। साइड से जो मैंने तिरछा मार्किंग की थी उसको भी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड का कटिंग हो चुका है। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को देखिए 2 लेयर में फोल्ड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं। अगर आप डबल स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो 4 बार फोल्ड कीजिएगा। अब यहाँ से स्लीव्स का लंबाई लेंगे तो स्लीव्स का लंबाई है 10.5 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन। 11.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से 3.5 इंच डाउन करेंगे इस तरह और यहाँ भी एक लाइन बनाएंगे। इसके बाद अब आपको बैक पार्ट को लेना है और शोल्डर की साइड से देखिए 1/2 इंच सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए इंची टेप को गोल गोल घुमाते हुए चेक करेंगे। तो यहाँ से 8.5 इंच हमारा आ रहा है। तो इस तरह इंची टेप को 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे तिरछा में रखते हुए और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन। इसके बाद देखिए यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो फिटिंग है 5.5 इंच और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन और इन दोनों लाइन को इस तरह से तिरछा करके मिला लेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर तिरछा इस तरीके से एक मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग करने के बाद 1.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे ऊपर से। 1.5 इंच तक आपको सीधा जाना है और नीचे से जो मैंने मार्किंग की है उस लाइन को देखिए इस लाइन से 1/2 इंच ऊपर जाते हुए इस तरह कर्व देते हुए गोलाई में आपको मार्किंग कर लेना है। उसके बाद 1/2 इंच यहाँ पर नीचे की साइड से मार्किंग करेंगे फ्रंट साइड के लिए। अब इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। एक स्लीव्स कटिंग करने के बाद दूसरा स्लीव्स कटिंग करने के लिए जिधर से भी आपका कपड़ा निकलता है इस स्लीव्स को रखते हुए आपको इसकी कटिंग कर लेना है। इसके बाद अब यहाँ पर जो हमारा मेन कपड़ा है उसको 2 लेयर में फोल्ड करेंगे और लाइनिंग वाले कपड़े को इसके ऊपर से रखते हुए बराबर से इस तरह सेट कर लेंगे। अगर आपका कोई भी डिजाइनिंग है
प्रिंट है तो आपको यहाँ पर देख लेना है कि किधर से सीधा हो रहा है और किधर से उल्टा हो रहा है। तो देखिए सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारे पार्ट को इसी तरीके से रखते हुए यहाँ पर सेट कर लेंगे। और साइड से देखिए यहाँ पर 2-2 पॉइंट आपको मेन कपड़े को एक्स्ट्रा रखना है, ताकि सिलाई लगाते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपका सिल्क साड़ी रहता है या फिर कोई खींचने वाला कपड़ा रहता है तो उभरने लगता है सिलते समय, तो इसलिए मेन कपड़े को लाइनिंग वाले कपड़े से 2-2 पॉइंट हमेशा एक्स्ट्रा ही कट कीजिएगा। तो इसी तरीके से सारे पार्ट को रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। और मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी हेल्प मिलती है तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। सारे पार्ट कटिंग हो चुका है, तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो गले को फिनिशिंग करने के लिए देखिए यहाँ पर हम पेपर पेस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, और पेपर पेस्टिंग को 2 लेयर में इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद फोल्डेड साइड से गले को इस तरह बराबर करते हुए सेट करेंगे। और सेट करने के बाद पेंसिल की सहायता से देखिए इस तरह यहाँ पर आपको मार्किंग कर लेना है। गले की साइड से मार्किंग करने के बाद अब लाइनिंग वाले कपड़े को अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1.25 इंच की चौड़ाई में आपको इस तरीके से गोलाई दे के मार्किंग कर लेना है। और पेपर पेस्टिंग को ऊपर से आपको यहाँ पर कटिंग नहीं करना है, ऊपर से आपको ज्वाइंट ही रखना है। और नीचे वाला जो गोलाई है उसको कटिंग करके अलग कर लेंगे, और साइड से भी जो हमारा गोलाई है उसको राउंड में इस तरह कट कर लेंगे। इसी तरीके से दोनों साइड के गले पर आपको कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ पर देखिए जो चमकीला वाला पार्ट है उसको अंदर की साइड से रखेंगे, और जो खुरदुरा है उसको ऊपर से रखेंगे। और इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रेस करके चिपका लेना है। तो जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको प्रेस करके चिपका ली है। और अब यहाँ पर हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो दोनों साइड में सेम तरीके से मैंने इसकी कटिंग की थी, और इसको भी मैंने बैक साइड को भी प्रेस करके चिपका ली है। इसके बाद अब हम मेन कपड़े को सीधी साइड से रखेंगे, और उसके ऊपर से अस्तर वाले कपड़े को आपको बराबर से रखते हुए सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हम गले की साइड से सिलाई लगाएंगे। तो गले की साइड से देखिए 2-2 पॉइंट आपको यहाँ पर कपड़े को पकड़ते हुए पूरे गोलाई में आपको सिलाई लगाना है। और जब भी यहाँ पर आप सिलाई लगाते हैं तो पूरे गोलाई में आपको बराबर से सिलाई लगाना है। ऐसा ना हो कि कहीं कम लग गया सिलाई और कहीं ज़्यादा हो गया, जिससे गले की फिनिशिंग जो है वो नहीं आएगा। पूरे गले में बराबर से सिलाई लगाने के बाद देखिए गले की साइड से छोटा छोटा कट लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई को ध्यान में रखते हुए कट लगाइएगा आराम आराम से। उसके बाद देखिए अब हम इसको पलट करके सीधा करेंगे। इस तरह सीधा करने के बाद अस्तर और मेन कपड़े को बराबर से सेट करते हुए पूरे गले में फिर से एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। अगर आप ऊपर से सिलाई लगाना नहीं चाहते हैं तो आप इसे प्रेस करके भी अच्छे से सेट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर अभी सिलाई लगा करके आपको सेट करके दिखा रही हूँ इस तरह। तो सेम तरीके से दोनों साइड के गले को आपको यहाँ पर सिल करके रेडी कर लेना है। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पर जो हमारा मेन कपड़ा और अस्तर वाला कपड़ा है उसके चारों तरफ से सिलाई लगा करके इसको रेडी करेंगे। तो अगर आप डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग सीखना चाहते हैं डिटेल में, तो सभी साइज़ की वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है। आप हमारे चैनल पे से जा कर के देख सकते हैं। 28 से लेके 42 साइज़ तक आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग सीखने को मिलेगा। चारों तरफ से सिलाई लगाने के बाद देखिए जो हमारा मेन कपड़ा थोड़ा से एक्स्ट्रा हो गया है उसको अस्तर के बराबर से कटिंग करके फ्रेश कर लेंगे इस तरह। और जो प्रिंसेस कट वाला दूसरा पार्ट है तो उसको भी मैंने यहाँ पर सिल करके रेडी रखी है। मेन कपड़ा और अस्तर वाला कपड़ा के चारों तरफ से सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको रखना है, और रखने के बाद किनारे से 1/2 इंच दबाते हुए नीचे तक आपको सिलाई को लगा लेना है। खींचना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से राउंड में घुमाते जाना है और सिलाई को लगाते जाना है। तो एक साइड का सिलाई लग चुका है, और इसी तरीके से दूसरे वाले साइड में भी सिलाई लगा करके इसको रेडी करेंगे। दोनों साइड में इसी तरीके से मैंने ज्वाइंट कर ली है। और नीचे से देखिए सिलने के बाद थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, जिसको मैंने पहले से यहाँ पर मैंने कटिंग नहीं की थी। तो इस स्केल से देखिए आपको इस तरह बराबर कर लेना है, और कोना के साइड से थोड़ा बहुत आपको तिरछा लगे तो इस तरीके से यहाँ पर कटिंग कर लेना है, जिससे आपका लंबाई में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस तरीके से यहाँ पर कटिंग कर लीजिएगा, क्योंकि पहले से ही मैंने 1/2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा रखी थी फैब्रिक को।
अब नीचे से फिनिशिंग के लिए आपको 1.5 इंच चौड़ाई में अस्तर वाले कपड़े को कटिंग कर लेना है और किनारे की साइड से देखिए रखते हुए नीचे से 1/2 इंच दबाते हुए एक सीधी सिलाई लगाएंगे इस तरह। सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को सीधी साइड से इस तरह पलट लेंगे और अंदर वाले सिलाई मार्जिन को इस पट्टी के नीचे दबाते हुए फिर से एक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद देखिए अब उल्टे साइड करेंगे और 1 इंच की चौड़ाई में इस तरीके से आपको डबल फोल्ड कर देना है और डबल फोल्ड करने के बाद फिर से इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। बाद में आप इसे तुरपाई करके इस सिलाई को ओपन भी कर सकते हैं या फिर आप इसी तरीके से फिनिशिंग की सिलाई भी लगा सकते हैं। तो फ्रंट साइड हमारा सिल करके रेडी हो चुका है और आर्मोल की साइड से देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमारा इधर से कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर गोलाई में कटिंग कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैक साइड में भी मैंने गले की साइड से सिलाई लगा ली है और नीचे से यहाँ पर डॉट पॉइंट की सिलाई लगा करके तुरपाई पट्टी जॉइंट कर ली है और इसके चारों तरफ से अस्तर और मेन कपड़े को बराबर से करते हुए चारों तरफ से सिलाई लगा करके रेडी रखी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर दी है। अब दोनों पार्ट को मैं आपको यहाँ पर जॉइंट करके दिखाऊंगी। तो जैसे नॉर्मल बाजू की स्टिचिंग होती है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी आपको स्टिचिंग करना है। कई वीडियो में मैंने बताई है और अभी यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता रही हूँ। और बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को देखिए इस तरीके से रखते हुए सबसे पहले शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों साइड के शोल्डर को ज्वाइंट करने के बाद अब यहाँ पर देखिए फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो उससे पहले देखिए इस तरीके से दोनों साइड से आपको मिलाते हुए चेक कर लेना है। साइड से सिलाई लगाते समय 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाता है, तो देखिए फ्रंट साइड में हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इस तरीके से दोनों साइड से कटिंग करके इसको बराबर कर लेंगे। दोनों साइड से बराबर होना चाहिए। और अब यहाँ पर देखिए आर्महोल की साइड से भी आपको इस तरीके से खींचते हुए दोनों साइड के पार्ट को मिलाते हुए जहाँ पर हम जॉइंट लगाते हैं वहाँ से हमारा बराबर होना चाहिए। अगर आपका बराबर नहीं है तो इस तरीके से आप मिला करके यहाँ पर जॉइंट की साइड से बराबर कर लीजिए। फिटिंग की सिलाई लगाते समय इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। और अब यहाँ पर देखिए हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद जहाँ पर हम शोल्डर ज्वाइंट करते हैं ना वहाँ से 1-2 पॉइंट कपड़ा अगर सिलाई लगाते समय एक्स्ट्रा हो जाता है तो यहाँ पर आपको गोलाई में बराबर कर लेना है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। और इधर से तो बिल्कुल भी नहीं है, बस हल्का सा नीचे से है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको गोलाई में कटिंग कर लेना है। इसके बाद देखिए अब हम स्लीव्स को लेंगे। तो स्लीव्स को भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब भी फिटिंग का सिलाई लगाते हैं जहाँ पर हमारा ज्वाइंट होता है ना वहाँ से बराबर होना चाहिए और फ्रंट साइड से 1/2 इंच हमारा डाउन होना चाहिए इस तरह। इसके बाद सेंटर से देखिए छोटा सा एक कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद जो हमारा छोटा वाला पार्ट है आगे की साइड से होना चाहिए और जो बड़ा वाला लेयर है वो पीछे की साइड होगा। और जहाँ पर मैंने सेंटर से छोटा सा कट लगाई थी वहीं से देखिए शोल्डर के बीचों बीच आपको इस तरह रखना है और रखने के बाद बीच से इस तरीके से सिलना स्टार्ट करेंगे। अगर साइड से थोड़ा बहुत कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है स्लीव्स ज्वाइंट करने के बाद, उसको हम स्लीव्स ज्वाइंट करने के बाद भी कटिंग कर सकते हैं। एक साइड में सिलाई को लगाने के बाद देखिए अब हम इसको पलट लेंगे और जहाँ से मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट की थी, यानी कि मैंने बीच से सिलाई लगाना स्टार्ट की थी, तो बीच से ही चाप को फिर से रखेंगे और दूसरे साइड से स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे। तो दोनों साइड से सिंगल सिलाई हो चुका है और अब यहाँ पर देखिए हम डबल सिलाई लगा करके इसको रेडी करेंगे। तो सेम तरीके से दोनों साइड के स्लीव्स को ज्वाइंट कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसको सीधा साइड करेंगे। सीधी साइड करने के बाद देखिए साइड से 2 पॉइंट हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, इस तरीके से यहाँ पर कटिंग करके मिला देंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा करके एक साइड से रेडी करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक साइड से मैंने यहाँ पर ओपन रखी है और जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें मैंने एक सीधी सिलाई लगा करके इसको रेडी की है। अब यहाँ पर देखिए हम इसको उल्टे साइड करेंगे और उल्टे साइड करने के बाद इन दोनों का जो बीच सेंटर है वहाँ पर एक मार्किंग करेंगे और इस तरीके से एक सीधी लाइन बनाएंगे जिसे फिटिंग करने में ईजी रहेगा। और अब यहाँ पर देखिए यहीं से अब हमें ब्लाउज़ का माप लेना है। तो कमर का चौथा भाग लेंगे। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग 7.5 इंच। इसी लाइन से आपको मार्किंग कर लेना है। और यहाँ से भी चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है 36 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 9 इंच।
यहाँ पर देखिए 1/2 इंच की लूजिंग देना है, जिससे पहनने में ना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि ये ब्लाउज़ हमारा बोट नेक में है और बोट नेक में डीप नहीं गला रहता है तो खिंचाव आता है। इसलिए यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाते समय 1/2 इंच की लूजिंग ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए स्लीव्स की मार्किंग करेंगे तो स्लीव्स जितने इंच पर फिटिंग है वहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। 5.5 इंच हमारा फिटिंग है। अब देखिए यहाँ से इस तरह तिरछा करके मिला देना है और जहाँ पर हमारा मार्किंग है बिल्कुल वहीं से आपको सिलाई को लगा देना है। तो एक साइड से हमारा सिलाई लग जाएगा और दूसरा साइड से हम जिप लगाएंगे। तो यहाँ भी मार्किंग करेंगे। कमर का चौथा भाग 7.5 इंच और चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1/2 इंच की लूजिंग। तो चेस्ट है 36 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 9 इंच और 1/2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो 9.5 इंच पर देखिए इस तरीके से एक मार्किंग करेंगे। और अब यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग करेंगे स्लीव्स का। तो जितना पर आपका फिटिंग आता है मार्किंग कर लीजिएगा। और मार्किंग करने के बाद इस लाइन को देखिए इस तरह यहाँ पर आपको मिला देना है। और मिलाने के बाद जो हमारा फिटिंग है उसको इस तरीके से यहाँ पर एक साइड से फिटिंग कर लेंगे। और फिटिंग करने के बाद मैं आपको दूसरी साइड दिखाती हूँ। तो एक साइड से देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई को लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद दूसरे वाले साइड में जिप को लगाना है। तो देखिए आर्महोल की साइड से ना 2 से 2.5 इंच आपको नीचे मार्किंग कर लेना है। अगर आपका साइड से लंबा है तो आप 2.5 इंच मार्किंग कीजिएगा। साइड से हमारा कम बच रहा है तो मैं यहाँ पर 2 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ इस तरह। इसके बाद जहाँ तक हमारा मार्किंग है ना नीचे से वहीं तक हमें सिलाई को लगाना है। और सिलाई यहाँ पर हम कच्चा सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद जिप को सेट करने के बाद सिलाई को हमें ओपन कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर आप कच्चा सिलाई लगाइएगा और उसके बाद यहाँ से आपको एक फिनिशिंग की सिलाई लगाना है। इसके बाद यहाँ से 2-3 जितना भी आपको सिलाई लगाना है यहाँ पर आप लगा सकते हैं। पर जीप के साइड से जो सिलाई है वो एकदम बराबर होना चाहिए, आगे पीछे यहाँ से नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह चाप को मुड़ा लेंगे और चाप को मुड़ाने के बाद फिर से यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। अब देखिए डबल ट्रिपल सिलाई यहाँ पर हमारा लग चुका है। और अब यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको अंदर की साइड से फोल्ड करते हुए सिलाई को लगाना है। जहाँ तक हमें जिप को लगाना है वहीं तक देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा रहे हैं। बाद में आप पूरे में सिलाई लगा सकते हैं इस तरीके से फोल्ड करते हुए। दोनों साइड से सिलाई लगाने के बाद देखिए दोनों साइड का जो कपड़ा है ना उसको दोनों साइड से हमें अलग अलग कर लेना है इस तरह। और उसके बीच में इस तरीके से यहाँ पर जिप को हम रखेंगे और जहाँ तक हमें जिप को अटैच करना है बिल्कुल वहीं तक इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। और जिप को 2 इंच ऊपर तक रखेंगे लंबाई में। और किनारे की साइड से ज़्यादा एक्स्ट्रा जिप हो रहा है तो इस तरीके से यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। अब दोनों साइड के कपड़े को अलग अलग करते हुए देखिए बीच में हम जिप को रखना है और जिप को रखने के बाद दोनों साइड से सिलाई लगाना है। तो सीधी सिलाई लगाने के बाद देखिए यहाँ पर जहाँ पर हमारा मार्किंग है वहीं से इस तरह चाप को मुड़ा लेंगे और मुड़ाते हुए यहाँ पर स्टिच कर लेना है। और दूसरे साइड में भी सेम तरीके से यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे इस तरह। तो देखिए जिप को लगाने के बाद अब हम इस सिलाई को इसके बीच में जो सिलाई है उसको इस तरीके से ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद किनारे की साइड से देखिए जिप यहाँ पर निकल रहा है तो अंदर की साइड से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ से। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप जिप को ओपन करके लगा सकते हैं। पहनने में भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। बैक हुक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है पर साइड जिप में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। आप इस तरीके से अपना या फिर अपने कस्टमर का ब्लाउज़ बना सकते हैं।